आज सारा संसार पाप का परिणाम और कोरोना महामारी से पीड़ित है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इसका क्या निवारण है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके 9 में पढ़ते हैं। वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए। मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए, यानी मसीह के रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, स्वतंत्र किए गए, धार्मिक माने गए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में वचन कहता है, पुत्र अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पाप क्षमा दिलाता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें मुक्ति दिलाता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें पाप क्षमा दिलाता है, हमें बंधनों से आजाद करता है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 में संत योहन कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं संतों और शहीदों के बारे में कि वे मेमने के रक्त में धोकर अपने वस्त्र को उजला कर दिए थे। मेमने के रक्त में धोकर उन्होंने अपना वस्त्र उजला कर दिए थे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि मेमने के रक्त के द्वारा शैतान पर वे विजयी हुए थे। प्रभु यीशु का रक्त हर पाप, हर अशुद्धि, हर रोग और हर पीड़ा से छुटकारे के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम के रूप में हमें दिया गया है। आप कहेंगे 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने रक्त बहाया, आज उसका क्या असर हो सकता है? प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का असर जितना 2000 वर्ष पहले था उतना ही आज भी है। जब हम आज विश्वास में प्रभु यीशु के पवित्र रक्त को अपने ऊपर लगाते हैं, परिस्थितियों पर लगाते हैं, वही मुक्ति जो 2000 वर्ष पहले उस रक्त के द्वारा संसार को प्राप्त हुई आज भी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए ये रक्त अभिषेक प्रार्थना है। प्रिय भाइयों और बहनों, संसार के बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में इतना ज़्यादा बर्फ होता है कि यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी बर्फ का पहाड़ होता है, लेकिन बाहर से थोड़ा थोड़ा अग्रभाग दिखाई देता है। इसीलिए वहाँ पर जो पानी के जहाज चलाते हैं बहुत संभाल संभाल कर चलाते हैं। इसी तरह आज संसार की एक एक पीड़ा को हम देखते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि इन सारी पीड़ाओं और समस्याओं के नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो पहाड़ है मनुष्य का पाप, मनुष्य का अधर्म। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र वचन कहता है कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए, यानी पाप के द्वारा मनुष्य ने ईश्वर की महिमा को गंवा दिया। पाप के द्वारा मनुष्य ने अपने जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां, पीड़ाएं ला दी। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में, सिराज चैप्टर 21 वर्सेस 2 और 3, वहां पे लिखा हुआ है, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह तुम पाप से भागो। यदि पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु हमें समझाते हैं कि पाप सांप की तरह है, सर्प की तरह है। जब सर्प काटता है हमारे अंदर जहर फैल जाता है, हम मूर्छित हो जाते हैं। उसी तरह जब पाप हमें काटेगा तो हम भी मूर्छित हो जाएंगे, हमारे अंदर भी जहर फैल जाएगा। हम सभी जानते हैं हर मनुष्य आज पाप रूपी सर्प के द्वारा काटा गया है, पीड़ित है, परेशान है।
इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कहाँ पे मारूं? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, पाप करते रहोगे? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है, मैं तुम्हें कहाँ मारूं? प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 4, वहां लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार के समान है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। आज समस्त मानव जाति पाप रूपी सर्प से काटी गई है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो पीड़ित है। हमें एक बहुत सुंदर वर्णन स्तोत्र ग्रंथ में मिलता है, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से 9 तक इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीव पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है, मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। पाप मनुष्य के अंदर कितनी पीड़ा लाता है। अध्याय 32 उसके वाक्य 3 से 5 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तक मैं मौन रहा, यानी मेरे पापों को मैंने प्रकट नहीं किया, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छीजती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है, वो हमारे जीवन में क्या क्या नहीं कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 15, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 38 वर्स 15, वहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपराध करेगा, पाप करेगा, वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपराध करेगा, पाप करेगा, वो चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया। उसके बाद उस अर्धांग रोगी से प्रभु यीशु मंदिर में मिलते हैं और उसके पास जाकर उससे क्या कहते हैं, फिर से पाप नहीं करना, वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। यानी पाप मनुष्य के जीवन में कितनी हानि लाता है, ये हमें बताया जा रहा है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 21, वहाँ लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी जहां कहीं भी जाए, विपत्ति उसका पीछा करती है। आज संसार में इतनी सारी विपत्तियां, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं, इतनी सारी समस्याएं, वचन कहता है विपत्ति पापी का पीछा करती है। आप यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 25, वहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है। तुम्हारे अधर्म के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है। तुम्हारे पापों ने तुम्हें उन वरदानों से वंचित रखा है। मनुष्य के पाप और अपराधों के कारण सारी प्रकृति में, सारे मानव समाज में इतनी सारी विपत्तियां और पीड़ाएं आई हैं। यह एक सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में कि इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर मरु प्रदेश से होकर अपने देश की ओर जा रही थी। मार्ग में वे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे।
वे बोलने लगे, मिस्र देश में हमें खाने पीने के लिए मिलता था, हमें इस मरुभूमि में बिना खाए पिए मरने के लिए ले आए। भुनभुनाने लगे। ईश्वर ने उनके बीच में सर्प भेजा और सर्प ने उनमें से कई लोगों को काटा, कई लोग मर गए और कई लोग मरने के कगार पर थे। उन्होंने मूसा से कहा, मूसा ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमें क्षमा करने के लिए भीख मांगिए। और मूसा ईश्वर के पास जाता है और कहता है कि ईश्वर मैं क्या करूं। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक काम कर, एक कांसे का सांप बनाओ, एक कांसे का सांप बनाओ और एक काठ पर उसको लटकाओ। जितने लोग उस कांसे के सांप की ओर देखेंगे उनके शरीर से जहर उतर जाएगा और वे बच जाएंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, 2000 वर्ष पहले यही हुआ। मनुष्यों के पापों के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु काठ पर लटकाया गया। वचन में लिखा हुआ है, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है कि यीशु हमारे लिए शापित बने। यीशु हमारे लिए शापित बने क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो शापित है। यीशु हमारे लिए शापित बने। वे तिरस्कृत किए गए, उनका तिरस्कार हुआ, उन पर दोष लगाया गया, उनको गाली दी गई, उनको तमाचा मारा गया, उन पर थूका गया, उनके ऊपर कोड़ों की वर्षा हुई, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उनको क्रूस पर लटकाया गया। 2 डाकुओं के बीच एक बड़े डाकू के रूप में वो मार डाला गया। यीशु हमारे लिए शापित बने। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गया। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गया। यीशु ने 2000 वर्ष पहले अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। ये एक वास्तविकता है, सच्चाई है। और यीशु के उस पवित्र रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारी मुक्ति हुई है। इसलिए आप पढ़ेंगे रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र रक्त बहाकर, निर्दोष रक्त बहाकर, और उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा, मूल्यवान रक्त के द्वारा आपको मिली है। तो प्रभु यीशु के पवित्र रक्त बहाने से हमें मुक्ति मिली है। यीशु कैसे मरे थे? पवित्र रक्त बहाकर। उनके शरीर का सारा रक्त बहकर समाप्त हो गया। एक एक बूंद रक्त उन्होंने हम उनके भाइयों के लिए बहाया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। तो प्रभु यीशु के रक्त बहाने से हम लोग बच गए हैं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, उनके रक्त बहाने के द्वारा हमें शांति मिली है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त बहाए जाने के द्वारा हमें शांति मिली है। प्रभु यीशु ने समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के लिए पश्चाताप किया है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2 कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति हैं मानव इतिहास में जिन्होंने समस्त मानव जाति के सभी पापों के लिए अपना रक्त बहाया है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया। आज भी करीब करीब सभी धर्मों में यज्ञ बलिदान की प्रथा है, वहां रक्त बहाया जाता है। जानवरों का, चिड़ियों का जब रक्त बहाया जाता है तो लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पापों का कलंक मिट गया है। यहूदी धर्म में बहुत सारे भेड़ बकरियां और सांड की बलि चढ़ती थी
और उनका विश्वास था कि उनका रक्त बह जाने से उनका कलंक मिट गया है। लेकिन इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ी, मनुष्य को अपने पाप के कलंक से छुटकारा नहीं मिला। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें और हम उस पर विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए अपना पवित्र रक्त बहाया है। उस रक्त में हमारी मुक्ति है, उस रक्त के द्वारा हमारी शुद्धता मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है, बंधनों से आज़ादी मिलती है। यही कारण है कि ये रक्ताभिषेक की प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे कि यीशु के द्वारा ही उद्धार और मुक्ति मिलेगी, तब तक आप भटकते रहेंगे। आपका मन इधर 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 सर्वत्र होगा। लेकिन जिस समय आप इस बात पर विश्वास करने लगेंगे कि प्रभु यीशु का बलिदान हमारी मुक्ति के लिए हुआ है और उस बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, बंधनों से आज़ादी मिलेगी, रोगों से चंगाई मिलेगी, जब आपको इसकी पक्की धारणा होती है, तब आप यीशु के पास आएंगे। आज की इस प्रार्थना में यही बताना चाहता हूँ, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। उनके पवित्र रक्त के, उनके पवित्र बलिदान के द्वारा ही आपको मुक्ति और उद्धार और विशेष करके बंधनों से आज़ादी मिल सकती है। इसलिए प्रभु के इस पवित्र रक्त पर विश्वास करते हुए एक दो पल आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि 2000 वर्ष पहले तूने अपना पवित्र रक्त, तू निर्दोष था, अपना पवित्र रक्त इस संसार के लिए बहाया है। प्रभु यीशु, सारे संसार को ये खुशखबरी, ये सुसमाचार जानने की कृपा दीजिए और उस पवित्र रक्त के द्वारा बंधनों से आज़ादी, पाप से मुक्ति और अनंत जीवन पाने के लिए प्रार्थना करने और विश्वास करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना सभा के द्वारा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा बंधनों से आज़ादी मिले, इस संसार पर तेरी मुक्ति आए, विश्वास का वरदान मिले, लोगों को तेरी ओर देख सकें। जिस तरह कांसे के सांप की ओर देखकर इस्राएली लोग जो सांप से काटे गए थे, जहर से मुक्त हो गए, उसी तरह जो पाप के द्वारा काटे गए इंसान तेरी ओर देखकर, तेरे क्रूस की ओर देखकर, तेरे पवित्र रक्त की ओर देखकर छुटकारा पा सकें। इस धरती को, इस संसार को महामारियों से, हर प्रकार के वायरस से छुटकारा मिल सके। आइए प्रभु यीशु, आज हमारे बीच में कार्य करने आइए।